चलो चलते हैं। देखिए ध्यान से, आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, सुनो ध्यान से। आप चारों तरफ सुनते होंगे कैंसर किसी को हुआ है, ये हुआ है, कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है। ठीक है। कैंसर देखो कई जगह होता है। आज हमने सोचा कि यही टॉपिक आज आपको बता दें, कैंसर होता क्या है वास्तव में। ठीक है। कैंसर वास्तव में होता क्या है। ठीक है। तो क्योंकि कैंसर इस समय इतना प्रदूषण है, मेनली प्रदूषण से कैंसर ज़्यादातर होता है। ठीक है। तो प्रदूषण में आप जितना अधिक रहोगे भैया क्या होगा, कैंसर का खतरा बना रहता है। ठीक है। अब जब कैंसर इतना आप चारों तरफ सुन रहे हैं तो आप कैंसर के बारे में उसको अच्छे से जानो। ठीक है। बात है सुन, क्योंकि कैंसर इतना तगड़ा फैल रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कैंसर होता क्या है मेनली, इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है। बचेंगे तो भैया, नहीं तो आप कैंसर लेके टहलो। ठीक है। कैंसर देखो, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी में आता है। हालांकि इलाज इसका है, लेकिन फिर भी आपका कैंसर महंगा इलाज। ठीक है। महंगा इलाज है। तो आप स्टार्टिंग में अगर इसका इलाज करवा लेते तो जल्दी ठीक हो जाता है, नहीं तो भैया वो अगर अपना विशाल रूप धारण कर लिए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो मेनली आपको आज हम समझाते हैं कि कैंसर होता क्या है। ठीक है। कैंसर को आप ध्यान से समझ लो, कैंसर मेनली होगा कैसे, इसका क्या उपाय है, कैसे आप बच सकते हो, क्या क्या करने से कैंसर। देखो चलो, अब देखो, आपको पहले हम समझा दें। देखो कैंसर होता क्या है। जैसे हमारे शरीर में यदि कोशिका, ठीक है, कोशिका अनियंत्रित रूप से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। कोशिका की संख्या कहीं किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी भाग में अगर कोशिका अनियंत्रित रूप से बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिकाएं हो गई, तो वही इसी कोशिका का ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है, कैंसर। ठीक है। देखो परिभाषा इसका देख लो, कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होना ही क्या कहलाता है, कैंसर। ठीक है। बातें सुन, कोशिकाओं का अनियंत्रित, ठीक है, देखो परिभाषा में कोशिकाओं का अनियंत्रित और असमान रूप से विभाजन होना क्या कहलाता है, कैंसर। अब देखो कैंसर होगा, देखो परिभाषा छोटा मोटा आपको लिख देते हैं, लेकिन आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझो पहले। ठीक है। अब हमारे शरीर में कोई भी अंग आप एक ले लो, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कैंसर, कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर अधिक हो गई। जब कोशिकाएं अधिक हो जाती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, गांठ बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, गांठ बना लेती हैं। तो गांठें जब बन जाती हैं तो ये क्या करते हैं, सुनते रहो ध्यान से, गांठ बना लेती हैं, ये क्या करेंगी, कोशिकाएं ऊतक को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक है। क्या करने लगती हैं, ऊतक को प्रभावित करने, ऊतक में चारों तरफ फैलने लगती हैं। तो क्या करती है, गांठ धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है। यही रूप क्या कहलाता है, कैंसर। ठीक है। अब सुनो, ये जब कोशिकाएं गांठ रूप धारण कर लेंगी, इसको हम कहते हैं अर्बुद। आपने अर्बुद हिंदी नाम है, अंग्रेजी में आप गाँव वगैरह में सुना होगा ट्यूमर इसको कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अरे आपको भी पता है भैया क्या, अगर कोशिकाएं गांठ रूप बना लेंगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूमर। क्या कह देते हैं, ट्यूमर इसको कहते हैं। ठीक है। हिंदी में उसको अर्बुद के नाम से जाना जाता है। अर्बुद आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ट्यूमर सुने होंगे। ठीक है। तो क्या होता है, कोशिकाएं, देखो ध्यान से, कोशिकाएं वृद्धि करके करके धीरे धीरे क्या कर लेती हैं, गांठ रूप धारण कर ले, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूमर। अब ये ट्यूमर हमारे शरीर में दो प्रकार से पाया जाता है, एक आपका सुदम अर्बुद कहलाता है, एक आपका दुर्दम। ठीक है। अब ध्यान दो इस पर, देखो सुदम अर्बुद जो होता है, ठीक, ये भी गांठ है, ये भी गांठ है, लेकिन अंतर क्या है, देखो ध्यान से। सुदम अर्बुद जो होता है, ये जो होता है हमारे शरीर में कोशिका बढ़ जाती है तो गांठ बना लेता है, लेकिन ये गांठ एक जगह स्थिर रहता है, फैलता नहीं, हमारे ऊतक से फिर और ज्यादा बड़ा नहीं होता। जितना कोशिका विभाजित होगा वो जो गांठ बन जाएगा, तो गांठ रूप धारण करके उसी तक सीमित रहेगा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है। ये काट कर निकाल दिया जाता है। क्लियर हुआ। ये आपका जैसे हमारे शरीर में पेशी हो गया, ठीक है, पेशियों में पाया जाता है, हड्डी में, ठीक है, हड्डियों में, ठीक, क्लियर है। जैसे आपका पेशी अर्बुद कहा जाता है, पेशी अर्बुद को अंग्रेजी में मसल्स ट्यूमर कहा जाता है, और हड्डी में जो पाया जाती है इसको आपका बोन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है।
अब बोन ट्यूमर जो होगा हमारे शरीर में, इन सब जगह अगर पेशी में हुआ आपका, कोशिका गांठ बना लेगी पेशी में या तो हड्डी में। इसको हड्डी में जो गांठ बनेगा इसको इसको क्या कहेंगे, बोन ट्यूमर। पेशी में जो बनेगा उसको मसल ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फैलता नहीं। जो गांठ कोशिका बन गई, गांठ बन गया तो उसी पर स्थिर रहेगा, सीमित रहेगा, फैलेगा नहीं। लेकिन जो दुर्दम होता है, ठीक है, दुर्दम आपका ट्यूमर होता है, ये क्या करेगा, जैसे हमारी कोशिका हो गई, ठीक है, अब ये कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा, ये गांठ बन जाएगा। वो क्या करेगा, जब गांठ बनेगा तो ये क्या करेगा, बगल का जो ऊतक होगा उसको प्रभावित करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इतनी तीव्र गति से बहुत तगड़ा बढ़ता है। इसको ही हम क्या करते हैं, दुर्दम, ठीक है, दुर्दम अर्बुद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आप सुनो ध्यान से समझो, गांठ रूप धारण की इसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर में एक होगा जो आपका गांठ रूप धारण कर लेगा, लेकिन क्या होगा, फैलेगा नहीं। लेकिन जो दुर्दम होता है, ये क्या करता है, बहुत तेजी से आपकी कोशिकाओं में, चारों शरीर में फैलने लगता है, बहुत तगड़ा। मेनली इसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसको हम ट्यूमर, ओनली ट्यूमर कहते हैं, लेकिन ये क्या है, कैंसर रूप है। ठीक है, जो हमारा ट्यूमर है अगर वृद्धि विकास कर रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कैंसर। क्या कहते हैं भैया, कैंसर। ठीक है, अब आप इसमें लिख सकते हैं क्या, यह आपका क्या होता है, यह स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है, या आप कह सकते हो ये, या सीमित होता है। जहां पर ये गांठ बनेगा ये क्या होगा, सीमित रहेगा। और यह क्या करता है, तीव्र गति से, क्या होगा, तीव्र गति से, तीव्र गति से ऊतकों में फैलता है। ठीक है, ऊतकों में फैलता है, क्लियर है, बहुत तेजी से फैलेगा। मेनली इसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर। क्या कहते हैं, कैंसर। क्लियर है, बात है समझ में। कैंसर तो है, कोशिका विभाजित और नियंत्रित रूप से विभाजन हो गया, कैंसर कहला। ये भी आपका कैंसर का पार्ट है, ये भी, लेकिन ये क्या है, ये फैलता नहीं, ये सीमित हो जाता है। ठीक है, ये खतरनाक नहीं है, इसको ट्यूमर की श्रेणी में रख देते हैं। और ये क्या करता है, बहुत तीव्र गति से फैलता है, इसलिए ये कैंसर की श्रेणी में आएगा। ये हमारे शरीर में अगर हुआ तो खतरा बहुत तगड़ा करता है। ठीक है, ये आपका ब्लड में भी होता है, त्वचा में होता है। त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा हम मनुष्यों में होता है। ठीक है, ब्लड कैंसर भी होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसके बाद आपको पढ़ाते हैं, इतना आप ध्यान दो, लिख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्या, कैंसर का प्रकार, ध्यान दो, हमने पढ़ लिया कैंसर क्या होता है। ठीक है, कैंसर में जो गांठें होती हैं ये आपकी दो प्रकार की हो गई, अर्बुद। ठीक है, अर्बुद उसको कहते हैं, ट्यूमर गांठ को कहते थे, और सुदम और दुर्दम, दो प्रकार। अब कैंसर जो होता है ये मेनली चार प्रकार का हुआ। ठीक है, कार्सिनोमास जो कैंसर होता है ये आपका त्वचा में होता है। ठीक, 85% लोगों में यही रहता है। सबसे ज्यादा कैंसर क्या होता है, त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमास कैंसर कहते हैं। ठीक है, यह कैंसर आपके त्वचा जो ऊपरी भाग है इस पर होता है, ये प्रदूषण के कारण ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। 85% लोगों में कौन सा कैंसर होता है, कार्सिनोमास। अब देखो, सार्कोमास जो कैंसर होता है, संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसकी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, क्या होता है, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में ये कैंसर होता है, कौन सा, सार्कोमास कैंसर। 2% लोगों में ये बहुत कम होता है। ठीक है, मेनली कभी कभी किसी में देखा जाता है। ठीक है, बहुत कम लोगों को होता है संयोजी ऊतक में ये। ठीक है, अतिश्वेत, सुनो ध्यान से, अतिश्वेत कोशिका, अतिश्वेत श्वेत कोशिका किसमें पाई जाती है, जो डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में अगर वृद्धि हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, हमको ब्लड कैंसर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। क्लियर हुआ बात, इसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। जो अतिश्वेत कोशिका में डब्ल्यूबीसी में वृद्धि हो जाती है, तो 4% लोगों में यही होता है। क्या, 4% लोगों में क्या होता है, अतिश्वेत कोशिका कैंसर होता है। ठीक है, अब सुनो, लसिका निहित कैंसर जो होता है, यह कैंसर लसिका, लसिका जानते हो ना, जो ब्लड होता है, ब्लड से जो छनता है प्लाज्मा का भाग, उसको हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। लसिका तंत्र अलग पाया जाता है हमारे शरीर में, तो लसिका के अंदर ये क्या हो जाता है, लसिका की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जिससे हमको क्या होता है, लसिका निहित कैंसर। ये 5% लोगों में होता है। क्लियर हुआ बात,
सबसे मान लो ज़्यादा क्या होता है त्वचा, इसके बाद क्या होता है 5% लोगों में लसिका कैंसर होता है, इसके बाद WBC में वृद्धि के कारण सबसे कम होता है क्या, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आप जानते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बात, कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा संयोजी ऊतक, क्लियर है बात, इतना आप नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है। आज पूरा का पूरा पढ़ लेंगे कैंसर होता क्या है मेनली। चलो आगे चलते हैं, क्या हुआ देखो, कैंसर का कारण, देखो इसका मतलब समझो, कैंसर हमको होता क्यों, ठीक है, मेनली कैंसर होगा कैसे, कारण, ठीक है। पहला, धूम्रपान यदि आप करते हो तो भैया क्या होता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब ये देखो सिगरेट वगैरह पे लिखा रहता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक, ठीक है, फिर भी सब लोग पी रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। धूम्रपान करने से, ठीक है, तंबाकू जो हमेशा चबाते रहते हैं, तंबाकू वगैरह खाते रहते हैं, उनको भी माउथ कैंसर होने का चांस रहता है, ठीक है, तंबाकू चबाने से भी कैंसर होता है। मस्टर्ड गैस एक प्रकार की गैस है, मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस के कारण भी क्या हो सकता है, कैंसर, क्लियर है। अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों से भी क्या होता है, परावैंगनी किरण से भी हमको क्या हो जाएगा, कैंसर। अधिक आप धूप में रहते हैं तो भी कैंसर का खतरा रहता है, त्वचा कैंसर, ठीक है, तो आपको ज़्यादा तगड़ा धूप में नहीं रहना। यक्स किरणों के कारण भी होता है, ठीक है, यक्स किरणें जो आप एक्सरे वगैरह खिंचाते हैं, ठीक, उसमें भी यक्स किरणें निकलती हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। इन सब के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमको कैंसर हो सकता है, ठीक है। कुछ विषाणु के कारण भी होता है, ठीक है, कुछ वायुमंडल में विषाणु पाए जाते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है। इन इन विषाणुओं को हम उनको विषाणु कहते हैं, उनको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, उनको विषाणु, ठीक है, क्लियर है, उनको विषाणु को। अब सुनो मेनली क्या होता है, अभी हमने कहा कोई आदमी आपके पास आया, कहा भैया हमको कैंसर हो गया, आपने पूछा यार बड़ी दिक्कत है, कैंसर हो गया, तो कैंसर बीमारी भी तो खतरनाक है, तो भैया इसको होगा तो परेशान होगा, कहे कि हम धूम्रपान नहीं करते थे, तम्बाकू नहीं, ज़्यादा धूप में नहीं रहते थे, ठीक, क्या कहा, धूम्रपान नहीं करते थे, तम्बाकू भी नहीं खाते थे, ज़्यादा धूप में भी नहीं रहते थे, और ऐसी गैस में भी नहीं रहते, तो हमको कैंसर कैसे हो गया, ऐसा भगवान हमने हमारे साथ कैसे कर दिए भैया, ठीक है। तब उनको आप समझाओ क्या भाई साहब, ठीक है, कि मानव शरीर में 20 प्रकार के ऐसे जीन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें अगर परिवर्तन थोड़ा भी हो गया, ठीक है, परिवर्तन से कोशिका नियंत्रित रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसके कारण उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या, अगर आप इन सब से बच गए मान लीजिए, ठीक है, अगर आपके शरीर में 20 प्रकार के ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, आप में कैंसर का खतरा बना रहता है, तो आदमी मान लीजिए, देखो सबसे ज्यादा कैंसर इन्हीं से होता है, धूम्रपान, तंबाकू चबाना, परावैंगनी किरणों से, ठीक है, विषाणुओं से, इससे जल्दी नहीं होता, कभी कभार किसी किसी में देखा गया है कि उनमें जीन परिवर्तन के कारण भी क्या हो सकता है, कैंसर, ठीक है। अगर आदमी ऐसा मिले कि कैंसर वाला, ठीक है, तो उनको समझाओ। और विषाणु के कारण होता है, अगर सुनो पर्यावरण जितना अधिक शुद्ध रहेगा कैंसर का चांस कम रहता है, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा विषाणु नहीं रहेगा, ठीक है, प्रदूषित एरिया में आप रहेंगे तो 100% कैंसर का चांस बना रहता है, ठीक है। इसलिए आप साफ सफाई पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा साफ सफाई रहेगी उतना बढ़िया रहेगा कैंसर से बचने का उपाय, ठीक है। इसको आप लिख लो, ध्यान से आप समझो, ठीक। चलो आगे चलते हैं, क्या, देखो ध्यान से, लक्षण देखते हैं, अगर आपको अगर मान लीजिए कैंसर हो गया, सुनो ध्यान से, कैंसर हो गया तो आपके शरीर में कैसे पता चलेगा कि आपको भैया क्या हुआ, कैंसर हो गया। देखो स्त्रियों में देखो ध्यान से, अगर स्तनों में मोटाई और दृढ़ता आ गई सब, ठीक है, स्तनों में मोटाई या दृढ़ता में कोई अचानक परिवर्तन आया, ठीक, अचानक अगर परिवर्तन हुआ तो आप समझ जाओ भैया कैंसर का चांस बन गया, ठीक है। अभी देखो आजकल का फैशन चल रहा है भैया, किसी स्त्री को अगर लड़का पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब बच्चा अगर पैदा हुआ तो क्या करती हैं, सोचती हैं कि भैया हमारा शरीर खराब हो जाएगा, दूध वगैरह कम पिलाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का चांस बना रहता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दूध पिलाना भी जरूरी है, ठीक। तो क्या हुआ, अगर स्तनों में मोटाई और दृढ़ता में अचानक परिवर्तन हुआ, क्या होता है, अचानक अगर परिवर्तन हुआ या वृद्धि हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर का चांस है, ठीक है।
मत्स्य या तिल में अचानक वृद्धि हुआ। हमारे शरीर में जो तिल वगैरह निकलते हैं, ठीक है, भूरे रंग के, उसमें अगर अचानक वृद्धि हुआ, या तो आप मत्स्य निकले, छोटे छोटे दाने निकले होते हैं शरीर में, अगर उनमें अचानक वृद्धि हो रहा है तो आप समझ लो भैया क्या है, कैंसर का खतरा हो सकता है। ठीक है। अब किसी भी महिला में यदि कोई रजोनिवृत्ति हुआ, रजोधर्म जैसे मतलब पीरियड हुआ, तो एक आध हफ्ते तक ब्लड का स्राव होगा। इसके बाद भी अगर ब्लड का स्राव अनियंत्रित रूप से चल रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, ब्लड का खतरा बना रहता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को निगलने में अगर कठिनाई हो रही, किसी भी कोई भी चीज खा रहा है, ठीक, भोजन कर रहा है, उसको निगलने में बड़ा कठिनाई हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, कैंसर का चांस है। ठीक है। आप ध्यान दो, ये पॉइंट आप लक्षण है जो शरीर में दिखेगा कि आपको कैंसर हुआ है। क्लियर हुआ बात? आई बात समझ में? तो उसका आप इलाज भी कराएंगे। इसके बाद आपको अगला टॉपिक का पढ़ाएंगे। आप अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कैंसर होने का चांस है, तो उसका इलाज भी है। ठीक है। और उसका जांच भी कराया जाता है। ये आप नोट करो कि इसके बाद आगे चलें। आगे हम लोग चलेंगे क्या भैया, देखो ध्यान से, कैंसर आपको अगर कोई शरीर में दिक्कत हो रहा है, अगर ऐसे चांसेस हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है हमारे अंदर कैंसर का खतरा है, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, जांच बायोप्सी करवा सकते हैं। ठीक है। बायोप्सी आप जाएंगे हॉस्पिटल में, आप कहेंगे बायोप्सी करवाना है तो वो कर देगा। बायोप्सी में होता क्या है, देखो ध्यान से, इसमें आपको अगर ऐसा लगता है शरीर के किसी भाग में क्या है, कैंसर है, तो वहां से ऊतक को काट कर छोटा भाग निकाल कर उस पर क्या करते हैं, रंगों द्वारा पहचाना जाता है कि आपको क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल द्वारा भी जांच किया जाता है। ठीक है। एमआर वगैरह करा देते हैं, एक्सरे करवा दिया जाता है। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल में, ठीक है, एमआर। ठीक, क्लियर हुआ बात? देखो, हिस्टोपैथोलॉजिकल द्वारा, या तो आपके अगर ऐसा लगता है आपके ब्लड में कोई कैंसर का चांस है तो रुधिर की जांच की जाती है। तो ब्लड कैंसर कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी में। ठीक है। कहाँ होता है भैया, डब्ल्यूबीसी में होता है। क्लियर हुआ बात? इतना आपको समझ में आया? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। ठीक है। बातों को आप समझो पहले। ठीक। इसमें देखो, आप एक्सरे करवा सकते हैं, या तो आपका एमआरआई, ठीक है, इसको भी करा सकते हैं। ठीक। इससे भी पता चलता है आपको भैया क्या हुआ है, कैंसर। ठीक। बायोप्सी करवा सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल रुधिर की जांच होती है। अब उपचार में क्या किया जाता है, देखो ध्यान से, शल्य क्रिया पहला होती है, शल्य क्रिया। अब देखो शल्य क्रिया में क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें आपका जहां पर कैंसर का गांठ बना, ठीक है, कैंसर का गांठ अगर बना है तो उसमें क्या करते हैं, उसको काट कर निकाल दिया जाता है, पूरा कोशिका जो गांठ रहती है उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया द्वारा। ठीक है। दूसरा आपका है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि शरीर के ऐसे भाग में अगर आपका हो गया तो ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना चाहते तो रेडियो विकिरण द्वारा उस ऊतक और कोशिका को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। बातें सुन, क्योंकि आपको पता है कोशिका विभाजन ही क्या है, गांठ बना लेता है, वही तो कैंसर है। या तो काट कर निकाल दिया जाता है, या तो विकिरण द्वारा उसको नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी देखो, कीमोथेरेपी करवाया गया था युवराज सिंह, देखो जो क्रिकेटर हैं वो कीमोथेरेपी करवाए थे। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ये दवा दिया जाता है, रासायनिक संगठनों से जो औषधि बनता है उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, ऊतकों को नष्ट कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्या भैया, कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं? ये हुआ हमारा कैंसर कंप्लीट। ठीक है। ध्यान से कैंसर आप जान लो, पढ़ लो।